ग्रंथ पढ़ लिए। ये महाभारत विशाल धर्म ग्रंथ है। ये महाभारत का सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई ही नहीं है। महाभारत हमारा अक्सर उतना ही जानकारी रहती है, महाभारत बोला तो चचेरे तहरे भाइयों की लड़ाइयां नहीं। महाभारत एक विशाल 1,00,000 मंत्रों का ग्रंथ है साहब। पूरे जीवन को कैसे जीना चाहिए महाभारत में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुर्योधन से कहते हैं, बहुत सुंदर बात, आप सब लोगों के समझने की, हम लोगों की बहुत काम की चीज है। भगवान कहते हैं, दुर्योधन सुन, मैं तेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर सकता हूं। दुष्दन्नम न भोक्तव्यम, भगवान की वाणी है, दुष्दन्नम न भोक्तव्यम दुष्यंतम नैव भोजयेत। इसलिए पांडवान दुष्से राजन मम प्राणा ही पांडवा। भगवान कहते हैं दुर्योधन दुष्दन्नम न भोक्तव्यम, जो हमसे द्वेष करे, जो हमसे कपट करे, जो हमसे ईर्ष्या करे, उस व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस भोजन में परमाणु अच्छे नहीं होते हैं, उस भोजन में दोष होता है। जो हमसे ईर्ष्या जलन और कपट करके हमको भोजन करा रहा है, यदि उस भोजन को कर लेंगे उस वातावरण में, तो वो सारे अन्न पे जो परमाणु हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, जलन के, घृणा के, वो हमारे बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अपने से द्वेष करने वाले का भोजन नहीं करना चाहिए दुर्योधन। और दूसरी चीज सुन ले, तेरे घर का भोजन तो मैं नहीं ही करूंगा, लेकिन दुष्यंतम नैव भोजयेत, इसका मतलब ईर्ष्या करने वाले को अपने घर का भोजन भी नहीं कराना चाहिए। यानी कि तेरे हस्तिनापुर का भोजन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन तू ये भी कभी भूल जाना, तू कभी द्वारिका आया तो तेरे को भोजन में कराऊंगा भी नहीं अपने घर का। तो भगवान यहां दो बातें स्पष्ट दुर्योधन से करते हैं कि तू मेरे से द्वेष कर रहा है इसलिए तेरा भोजन नहीं कर सकता हूं, और तू मेरे से ईर्ष्या करता है इसलिए तेरे को अपने घर का भी भोजन नहीं करा सकता हूं। और भगवान दूसरी लाइन में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट संकेत करते हैं दुर्योधन को, कहते हैं पांडवान दुष्से राजन, तेरा पांडवों से द्वेष है, पांडवों से ईर्ष्या है और पांडवों से जलन है। और यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्ट बात कही है, इसलिए दुर्योधन सुन ले, मम प्राणा ही पांडवा। तू ये मत समझना पांडव अकेले हैं, मम प्राणा, पांडव मेरे प्राण हैं, पांडव मेरे प्रिय हैं, पांडव मेरी जान हैं। यदि तू उनसे ईर्ष्या करता है तो तू मेरे से ईर्ष्या करता है, तो उनसे जलन कर रहा है तो तू मेरे से जलन कर रहा है। मतलब मेरे भक्तों को जो अहित करता है वो मेरा शत्रु है। श्री रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा है, जो मेरे भक्तों को सताता है, जो मेरे भक्तों का शत्रु है, वो मेरा सीधा सीधा शत्रु है। भले ही मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन मेरे भक्तों का बिगाड़ने वाला मेरा बिगाड़ने वाला बन जाता है। मम प्राणा ही पांडवा, ये महाभारत का बहुत सुंदर वचन भगवान श्री कृष्ण ने। और आप देखो भगवान की कितनी स्पष्ट वाणी है ये। हम लोग कई बार दब जाते हैं, हम लोग कई दाल भात के करछी की तरह बन जाते हैं, तुम भी ठीक तुम भी ठीक, ये भी ठीक ये भी ठीक, हम दोनों तरफ बनना चाहते हैं। भगवान की ये डिप्लोमेसी नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से बात करते हैं, जो मेरे पांडवों का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो मेरे पांडवों का मित्र वो मेरा मित्र। खुली बात करते हैं। ये जो दोनों तरफ होने वाले लोगों से संत महात्मा कहते हैं कि बचना चाहिए, जो दोनों तरफ की बात कहें, वो भी ठीक और ये भी ठीक। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये किसी इमरजेंसी पड़ जाए तो किसी के भी नहीं रहते। मजे की बात, कठिन समय हो अपने जीवन का, परिस्थितियां हो, तो ऐसे लोग कहीं भी नहीं बैठते, ना शत्रु की तरफ बैठते, ना हमारी गवाही देंगे ना उसकी गवाही देंगे, जो कहते हैं सब ठीक है। इसलिए भगवान बहुत स्पष्टवादी है। ये कला 24 अवतारों में, आप 24 अवतार देखो कथाओं में, भगवान के जो 24 अवतार, इसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से कृष्ण की जीवन की ये झलक है, जब भगवान बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कहा जाए तो पक्षपाती हो जाते हैं कहीं ना कहीं इस रूप में। और क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मम प्राणा ही पांडवा। ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पांडव लोग धर्म के मार्ग पे हैं, साधु हैं, कर्तव्य के मार्ग पे हैं, इसलिए वो मेरे प्रिय हैं। इसलिए नहीं भगवान पक्षपाती हैं, क्योंकि वो कर्तव्य परायण हैं। आप देखो ना, पांडवों के पास क्या है? रहने के लिए घर भी तो नहीं है, कोई भूमि नहीं है, कोई रथ नहीं है, कोई सेना नहीं है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कि उनको यदि युद्ध हुआ तो कितने लोग लड़ेंगे पांडवों की तरफ से। पांडव सिर्फ 5 लोग हैं, उसके अलावा उनके पास कोई भी तो नहीं है आज। और दुर्योधन के पास क्या नहीं है? पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आचार्य द्रोण, जिन्होंने सबको धनुष विद्या सिखाई है,
कृपाचार्य जो अमर हैं, जो मर ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे महान महारथी जिसके पास हो, पूरे हस्तिनापुर का इंद्रप्रस्थ सब कुछ, सबका राजा, राजमहल, हाथी घोड़े नौकर चाकर सेनाएं सब कुछ तो दुर्योधन के पास है, लेकिन सब कुछ होने पर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ नहीं हूं। इतनी हिम्मत की बात सिर्फ कृष्ण ही कर पाते हैं। नहीं तो साहब हमें लगता है जिसका पल्ला भारी उधर ही झुक जाओ, कल्याण भी उसी में है। हम लोगों के जीवन का ये रहता है, जिधर हमने देखा पावर ज्यादा है हम उधर ही झुक जाते हैं। किसकी हवा है? राजनीति में तो सबसे ज्यादा खेल होता है। जिधर देखा कि इसकी अभी हवा चल, कितने विधायक एमपी एमएलए देखो ना टूट जाते हैं। क्यों? उनको मालूम हवा किधर की चल रही उधर ही घुस जाते हैं वो लोग। कई मंत्री तो ऐसे रहे, अभी तो थोड़े दिन पहले एक मंत्री जी गए, वो पूरा जीवन ही मंत्री बने रहे, उनको मालूम था कि हवा किधर, राजनीति की हवा का अच्छे खिलाड़ी थे वो। जिधर की हवा देखी पहले से उधर मुड़ गए, अपना विधायक बने रहे हमेशा, वो कुर्सी नहीं गई। इस तरीके के भगवान नहीं है। आपको एक किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही, मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच स्टेज अर्थदायक मतलब पैसा देने वाले, मंच जब से अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए। जब से पैसा यदि मिलने लगे तो तोतले भी गाना गाना चालू कर देते हैं। मंच जब से अर्थदायक हो गए तो तोतले भी गीत गायक हो गए, और राजनीतिक मूल्य कुछ इस कदर गिरा कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। जिधर की हवा उधर भगवान सीधा स्पष्ट अर्जुन से, दुर्योधन से कहते हैं मम प्राणा ही पांडवा। अर्जुन ये पांडव मेरे प्राण हैं, इनसे तू द्वेष कर रहा है तो तू मेरा शत्रु, इसलिए तेरे घर का मैं भोजन नहीं करूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए मैं संभवामि मतलब अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है, गोस्वामी जी कहते निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपार। मैं अपनी माया से अपने शरीर को बनाता हूँ और यहाँ प्रकट होता हूँ। इसलिए जब कौशल्या माता के यहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया तो चौपाई है भय प्रगट कृपाला। वहां ये नहीं भगवान राम ने जन्म लिया, भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। और तमद्भुतम बालमं यक्षणम, वहां जब देवकी मैया से जब कृष्ण भगवान आते हैं तो वहां भी गोस्वामी तो सुखदेव जी वर्णन करते तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम। वहां भगवान एकदम से प्रकट हो जाते हैं, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, नाल काटते हैं, ये सब क्रियाएं नहीं हुई हैं। इसका अर्थ है भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, संभवामि अवतार लेते हैं। और अवतार का एक और अर्थ होता है व्याकरण में, अवतरति इति अवतारः, जो अवतरित हो, नीचे उतरने को भी अवतार कहा जाता है, जो नीचे उतर के आए। भक्त कहते हैं प्रभु एक सीढ़ी है, भगवान कहते हैं सीढ़ी मैंने तेरे लिए लगा दी है, धर्म की, कर्म की, साधना की, उपासना की, भक्ति की, प्रेम की। इस सीढ़ी पे चढ़ के तू मेरे पास आ जा। भक्त कहता है मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सीढ़ी पे चढ़ पाऊं प्रभु। भगवान बोलते हैं लेकिन सीढ़ी तो लगाई है। भक्त कहता है प्रभु सीढ़ी तो लगाई है, लेकिन सीढ़ी से चढ़ना ही नहीं, उतरना भी तो हो सकता है। यदि मैं नहीं आ सकता ऊपर, तुम उतर करके नीचे आ जाओ। भक्त जब इस हिसाब से बुलाता है तो वही अवतार कहलाता है। भगवान उसी सीढ़ी का सहारा लेके, भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का सहारा लेके अवतरति संभवामि युगे युगे, भगवान नीचे उतर आते। एक ये का तीसरा एक कारण और भी होता है। देखो बच्चा जब रोता है, बच्चा खेल रहा है खिलौने से, थोड़ा सा बिदक गया, हमने दूसरा लाके खिलौना दे दिया, ब्रेन वॉश हो गया, मन डाइवर्ट हो गया, दूसरे डायमेंशन में आ गया, आयाम बदल दी, बच्चा फिर थोड़ा बिजी हो गया। उससे जब बोर हो गया बच्चा, हमने तीसरा खिलौना दे दिया। हम लोगों की हालत भी यही है। हम पूजा पाठ करने गए, भगवान नौकरी चली गई है, भगवान नौकरी चली गई, करते 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 एक दिन भगवान कहते चल नौकरी रख ले तू, नौकरी मिल गई, हमने पूजा पाठ बंद कर दी, कम कर दी, जो भी हुआ। फिर दूसरे दिन शरीर में रोग आ गया, फिर हमने चालू कर दिया त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि, मृत्यु से बचाओ भगवान, रोग से बचाओ। जब ज्यादा पाठ किया, भगवान ने रोग भी शांत कर दिया, हम फिर प्रसन्न हो गए, फिर दूसरे कामों में लग गए। फिर तब कभी संतान नहीं हुई, कभी पड़ोसी ने परेशान कर दिया, कभी कोर्ट केस आ गया। हमने सारी बाधाओं के निवारण मंत्र चालू कर दिए, थोड़े दिन में बाधाएं दूर होने लगती हैं। खिलौने, ये सिर्फ खिलौने हैं। परमात्मा ने तुम्हारा रोग शांत करके खिलौना दे दिया, मन चेंज हो गया, नौकरी दे दी, दूसरा मन चेंज हो गया। मेरा पीछा छोड़,
भगवान कहते हैं तू ये सारी चीजें ले ले। लेकिन एक समय आता है बच्चा ये खिलौने से भी बोर हो गया, दूसरे खिलौने से ही बोर हो गया, तीसरे, अब खिलौने से ही बोर हो गया, जो मर्जी खिलौना दो। फिर बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है अब इसको खिलौने की नहीं मेरी जरूरत है, तो माँ सारे खिलौने साइड में रख के बच्चे को गोद में उठा लेती है। संभवामी युगे युगे, भगवान कहते हैं कि जब ये भक्त जब सारी कामनाओं को पूरा करने के पक्ष में नहीं रहता, इसको सारी चीज देने पर भी जब भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, जब बेटा इतना रोता है कि उसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, तो माँ जैसे अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। संभवामी युगे युगे, मैं उस भक्त को गोद में उठाने के लिए इस पृथ्वी पे आ ही जाता हूं जब उसके किसी चीज में मन नहीं लगता। परित्राणाय साधु, उसको बोलते हैं साधु का परित्राण करने की। और साधु कोई भी हो सकता है। ये दो श्लोक अमृत की तरह हैं। जितनी भी व्याख्या की जाए, बहुत सारे इन पे तो रविन्द्रनाथ जी ने भी, और कहा जाए तो अपने विनोबा भावे ने एक गीतांजलि किताब लिखी, बड़ी सुंदर किताब लिखी है। उस पर आप कभी लोग पढ़ो, विनोबा जी की बड़ी सुंदर व्याख्याएं की हैं। अद्भुत अद्भुत उनके अपने अपने मानसिक वो मंतव्य हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं। जितना भी किया जाए उतना कम है। समय तो काफ़ी हो गया, तो अगला श्लोक तो आज नहीं ले पाएंगे। इसी श्लोक के थोड़ा सा 2-4 मिनट की चिंतन और करके फिर मैं वाणी को विराम दूं। देखो, पहली चीज़ तो ये दोनों श्लोक हर किसी को याद होने चाहिए। दोनों श्लोकों में जो संस्कृत के शब्द हैं, साधु नाम, एक साधु शब्द आया है, धर्म स्थापना, धर्म स्थापना, तो धर्म शब्द आया है। ये दो शब्दों को बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, दो शब्दों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। अक्सर हम लोग धर्म के मामले में भी कई बार हमारा कमज़ोर पक्ष हो जाता है। हम बोलते हैं कि जो हमको सिखाया गया है ना कि धर्म के रास्ते पे चलो, पर धर्म का रास्ता क्या है पता तो लगे, धर्म क्या है, तभी धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे। तो धर्म को पहचानने के लिए प्रयास करना चाहिए कि असली धर्म क्या है। एक पिता के लिए पुत्र उस समय संतान को पालन पोषण करना धर्म का एक अंग है, लेकिन पूरा शरीर, जैसे हमारा एक शरीर है, ये हाथ है, तो ये हाथ शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का एक भाग है। यदि हाथ हटा दो तो शरीर में कुछ कम हो जाता है। आँख है, आँख पूरा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का एक पार्ट है। यदि आँख निकाल दो तो शरीर का एक कुछ कम हो जाता है। तो ये धर्म के अंग हैं जो हम लोग कर रहे हैं। यदि परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो ये धर्म के, लेकिन ये पूर्ण धर्म नहीं है। जैसे यहाँ सरकार ने कुछ चीज़ें कानून बना दिए, तो कानून को पालन करना कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, लेकिन कानून को तोड़ेंगे तो जरूर अधर्म हो जाएगा, तो वहाँ पर सजा मिलती है। उनको पालन करने में आपको अवार्ड रिवॉर्ड नहीं मिलता कि साहब आपने अब लिखा हुआ है कि हमेशा राइट चलो, लेफ्ट चलो। हम लेफ्ट गाड़ी चलाते हैं, हम 40 साल से गाड़ी लेफ्ट चलाना, कभी हमने राइट नहीं चलाई, तो हम कभी आरएनबी वालों से पैसे रिवॉर्ड मांगने जाते हैं, हमने आज तक लेफ्ट राइट नहीं चला। वो कहेगा ये तो कानून ही बनाया था, तो तुम्हें करना ही चाहिए। तो कुछ तो ऐसे काम होते हैं जिनको हमें करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं विशेष रूप से कि जिनके करने से हम अपना उत्थान कर पाते हैं, जिनको हम दोबारा संसार का खेल समझ पाते हैं, दोबारा आने की तैयारी नहीं करते हैं। तो ये धर्म का पूरा एक स्वरूप समझ में यदि आ जाएगा तो एक तो हम दुनिया में भी ऐसे रहेंगे, जैसे भगवान कहते हैं ना, साधु जो शब्द आया ना, उसका एक अर्थ ये भी होता है जैसे कमल पानी के अंदर ही रहता है, पानी में ही खिलता है, लेकिन पानी की बूंद कमल की पत्ती पे डालो तो कमल की पत्ती गीली नहीं होती। पूरा शरीर कमल का पानी के अंदर है, लेकिन पानी का कोई असर उस पर नहीं है, कमल की पत्ती सूखी ही रहती है। तो संसार में रहे हैं, संसार में ही उगे हैं, संसार में ही बड़े हैं, संसार में ही खिले हैं, लेकिन संसार को अपने ऊपर आने नहीं देना, मतलब धर्म की बात पे चलना होता। तो धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ करपात्री महाराज जी कहते थे कि ये वो करपात्री महाराज से ही जयकारा निकला है, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म। तो कई तार्किक लोग ये कहते हैं धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाई प्रकाश जला दिया, हम कहते हैं प्रकाश जलाओ अंधेरा हटाओ, प्रकाश जलाओ अंधेरा हटाओ, तो ये अंधेरा हटाओ वाली बात तो झूठी लगती है ना। प्रकाश जला दिया अंधेरा ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कई तार्किक लोग करपात्री जी महाराज जी से प्रश्न करते थे कि धर्म की जय कर दी इतना काफी है, अधर्म का नाश का तो जरूरत ही नहीं है, धर्म की जय होते रहे। तो बोलते अंधेरा प्रकाश की तरह तो धर्म है, लेकिन एक और भी चीज है कि धर्म की जय जब होगी, अधर्म का नाश उसके साथ साथ नहीं होगा, कि दो अलग अलग चीजें हैं कहीं ना कहीं। ये प्रकाश और अंधेरे की तरह नहीं है धर्म और अधर्म,
ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यदि हम धर्म पे, कई वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दी, हम धर्म पे चल सकते हैं लेकिन दूसरा तो अधर्म पे होगा। हम प्रकाश में चलेंगे दूसरा तो छाया में हो सकता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पे लाना चाहिए। इसलिए अधर्म का नाश हो, जहाँ जहाँ अधर्म देखे उसका नाश करना। भगवान ने भी यहाँ जो वाणी की है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, दुष्टता का विनाश करने के लिए। एक अर्थ ये भी निकलता है, दुष्टता का विनाश करने के लिए, दुष्ट बुद्धि का विनाश करने के लिए। तो भगवान जब देखते हैं या तो दुष्ट बुद्धि का विनाश हो, नहीं तो दुष्टों का विनाश करने, तो भगवान सीधे दुर्योधन को वहीं खत्म कर देते, महाभारत की कहानी आगे नहीं बढ़ती। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, दुष्टता का विनाश करने का प्रयास करते हैं। और यदि दुष्टता का विनाश नहीं हो तो फिर उस दुष्ट का विनाश होना वो स्वयं ही। हिंसा स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। शास्त्रों में आता है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी ही दुष्टता की वजह से मारा जाता है, कोई उसको मारता नहीं। हिंसा स्वपापेन विहिंसता, तो भगवान तो दुष्टता का विनाश करने का सिर्फ समाचार दे रहे हैं अर्जुन। लेकिन जब दुष्टता का विनाश नहीं होता, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता को पूरा आवरण की तरह पहन लेता है। जैसे होलिका मैया ने पूरी चादर ही ओढ़ ली, अब जल नहीं पाएंगे तो पूरी हटाना पड़ेगा, तो होलिका को जलना ही पड़ेगा फिर। तो कहते हैं फिर दुष्ट का विनाश किए बिना कुछ भी। भाई एक मशीन को रिपेयर करते हैं, रिपेयर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मशीन को ही फेंकना पड़ता है ना। तो पहले भगवान रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं कि दुष्टता को ठीक कर दे, दुष्ट व्यक्ति सज्जन हो जाए तो बात कर। लेकिन जब बिल्कुल ही बिगड़ गई है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो उसको खत्म ही करना पड़ेगा। ये श्लोक अमृत की तरह हैं, आप लोग जरूर याद करें, अच्छा लगेगा। और अगली बार में भगवान अपने आने का कारण देंगे, भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं ये भी बताया, और भगवान आने के पीछे और क्या क्या कारण हैं इसके बारे में भगवान अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे। 9वां श्लोक हम अगले संडे को लेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।